गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से सर्वोदय इंटरमीडिएट कॉलेज बेदूपट्टी के ऑनलाइन क्लास में क्लास 10th के इंग्लिश विषय के ग्रामर पोर्शन में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो टेंस पर ही है। टेंस में अभी तक हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक टेंस। आज हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कंडीशन क्या है, किस स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य बनते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। पहली चीज़ जो हम पहचानते हैं इसको, हिंदी में अगर वाक्य दिया रहता है तो कैसे दिया रहता है, कैसे पहचानते हैं, जैसा कि आपने पूर्वत क्लासों में, पूर्वत कक्षाओं में आपने पढ़ा है। उसमें रहता है कि हिंदी वाक्य के अंत में दिया होता है रहा है, रहे हैं, रही है आदि के साथ ही कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है। अथवा कभी कभी वाक्य के अंत में एक चीज और दिया रहता है। वाक्य के अंत में अगर दिया रहे ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की श्रेणी में वाक्य को रखा जाता है। लेकिन ये तो हुआ हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों के लिए पहचानने का तरीका, वाक्य को समझने का तरीका। लेकिन जो इसका सटीक और जो सही तरीका है वो क्या है, जो जिसकी चर्चा मैं हर बार करते आ रहा हूँ, वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वाक्य कब बनाया जाता है। वो उसकी कंडीशन है कि जब कोई कार्य बीते समय में अर्थात पास्ट में, बीते समय में अर्थात पास्ट में ही कुछ समय या किसी समय से या पर शुरू होकर वर्तमान में भी जारी हो। अब मैं इसको आपको समझा रहा हूं कैसे, ये कंडीशन कैसे। अगर कोई वाक्य जैसे आता है कि जैसे कोई कहता है कि मीरा 1 घंटे से पढ़ रही है, मीरा 1 घंटे से पढ़ रही है, अगर ये वाक्य है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मीरा ने पढ़ना शुरू किया बीते समय में। कोई समय है वो 1 घंटे से है, किसी एक समय पर या किसी समय से उसने कार्य को शुरू किया और वो काम अभी वर्तमान में जारी है। फिर बात अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है वाला वाक्य है, इसमें नहीं दिया गया कि कार्य के शुरू होने का समय दिया हो, तब कैसे जानेंगे। इसमें भी कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है, बट दैट इज अंडरस्टूड। जैसे कहा जाए कि वह मुंबई जाता रहा है, वह मुंबई जाता रहा है, ये वाक्य दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, जाता रहा है का मतलब ये हुआ कि वह एक ऐसा समय है, बीते समय में, गुजरे समय में, भूतकाल में, पास्ट में एक ऐसा समय है जब से उसने मुंबई जाने का कार्य शुरू किया और आज भी वो आने जाने का कार्य करता है और वो करता रहता है। ऐसे परिस्थिति है और ये परिस्थिति बताती है कि ये कार्य जो है
पूर्व काल में बीते समय में ही शुरू हो गया। मुंबई जाता रहा है अर्थात कार्य बीते समय में ही शुरू हो गया। अभी जा रहा है नहीं जा रहा है ये बात, लेकिन जाता है, वो गया था फिर अभी जा सकता है, ऐसी संभावना है, अर्थात मुंबई जाता रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बीते यहाँ पर भी समय दिया हुआ है, लेकिन वो समय अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड अर्थात छिपा हुआ है, हिडन है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये कार्य पहले से ही शुरू हो गया। तो ऐसे कंडीशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य बनता है। फिर बात आती है नियम के, इसके वाक्य को बनाने का, इसके वाक्य बनाने का नियम की जब बात आती है, इसमें भी आपको यस यस पीपी का रूल लगाना है। यस यस पीपी का रूल यहाँ भी आप लगाएंगे, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन और या हैव बीन लगाएंगे, तथा जो मुख्य क्रिया होगी आपकी उसके रूप में आपको लगाना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। फिर आपको समझना है कि यस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, पी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, यस मतलब सिंगुलर वर्ब, पी मतलब प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब के लिए हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हैज बीन हो जाएगी, प्लूरल वर्ब आपकी हैव बीन हो जाएगी। फिर बात आती है कि जो समय दिया जाता है, कार्य के शुरू होने का जो समय दिया जाता है, अगर वो समय दिया है वाक्य में, उस समय को व्यक्त करने के लिए जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, वो कैसे व्यक्त करेंगे हम, उसके लिए हम लगाते हैं सिंस या फॉर। उसके लिए हम लगाते हैं सिंस या फॉर, जहाँ पर सिंस जो होता है वो निश्चित समय को दर्शाता है और फॉर जो होता है वो अनिश्चित समय को दर्शाता है। फिर बात आती है कि हम कैसे जानें कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखें, नहीं याद रख सकते हैं तो आप समझ कर रखें। आप समझ लेंगे तब भी आप जान जाएंगे कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। इसके लिए मैं एक आध दो तरीके आपको बता रहा हूँ, समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है। निश्चित समय में जान लीजिए, आपको घड़ी से बजे का समय, ओ क्लॉक का टाइम, जैसे 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ये आपका निश्चित समय हुआ। कोई तारीख, कोई दिन का नाम, किसी त्योहार का नाम, किसी दिवस का नाम, ठीक, ये क्या है, ये सब क्या है, ये निश्चित समय में आएंगे। लेकिन जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, साल की संख्या, महीने की संख्या, ये सब क्या आएंगे, सप्ताह की संख्या, ये सब आपके अनिश्चित समय में आएंगे। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये रटने का तरीका है। सही तरीका है इसको समझा कैसे जाए, निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है। समझने की बात आती है तो दो चीज़ समझिए कि सिंस जो होता है ये व्यक्त करता है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर जो होता है ये व्यक्त करता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, सीधे से समझ लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम कैसे निकलता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉइंट का मतलब बिंदु, एक जगह हमको टारगेट करना होता है। हम किसी एक जगह पर देखने, अगर जैसे कहा जाए कि सुबह, वह सुबह से पढ़ रहा है, मतलब सुबह कब थी हमें वहीं जाना है। सुबह का समय जानने के लिए हमें सुबह से मतलब है, एक पॉइंट पे जाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए वह 1 महीने से पढ़ रहा है, 1 महीने से एक उपन्यास पढ़ रहा है, अर्थात क्या हुआ, 1 महीने से एक उपन्यास पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमको 1 महीने का समय तभी पता चलेगा जब हम अभी से शुरुआत करेंगे। अभी से शुरू करेंगे, अभी से हम रिवर्स जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे
तब जाके 1 महीने का समय निकलेगा। आज क्या है, आज का तारीख क्या है या आज का दिन क्या है, आज के दिन से हम गिनते जाएंगे, तब जाके पीछे की तरफ निकलेगा। 1 महीने यहाँ से पीछे की तरफ जाने पर ही हमको 1 महीने का पता चलेगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना पड़ेगा, हमको यहाँ भी अभी भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमें अभी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है सुबह कब थी, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। एक तरीका ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाना है। एक तरीका और है, हमारे दिमाग, अगर हम सिंस या फॉर का पता लगाना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में 2 प्रश्न होने चाहिए। एक प्रश्न अपने दिमाग में बिठा लो कि एक है प्रश्न है कब से, और एक प्रश्न है कितने समय से या कितनी देर से। कब से और कितने समय से। जब आपको समझ में ना आए कि हम यहाँ सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, समय दिया है, आप उस समय को देखिए और अपने स्वतः प्रश्न करिए, कब से कितने समय से। अगर आपका जो प्रश्न बन रहा है वहाँ पर कौन सा प्रश्न सूट कर रहा है, कौन सा प्रश्न उचित लग रहा है, अगर आपका प्रश्न कब से वाला प्रश्न आपका वहाँ पर उसके लिए सूट कर रहा है तो समझ लीजिए वो समय निश्चित है, आपका सिंस का प्रयोग करना है। और अगर कितने समय से प्रश्न आपका बन रहा है, ये प्रश्न सूट कर रहा है, तो समझ लीजिए ये आपका अनिश्चित समय है। जैसे मैं एक वाक्य कराता हूं आपको, पहले इसका सूत्र लिख देता हूं कैसे आपको करना है, उसके बाद मैं आपको वाक्य कराता हूं। देखिएगा, जैसे अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज बीन या हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड्स जो आते हैं तब आपको सिंस या फॉर लगाना है, फिर इसके बाद वो जो दिया गया समय होता है वो समय लगाएंगे। अब हमें एक वाक्य बता रहे हैं हम आपको, जैसे दिया गया मनीष 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। मनीष 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, इस वाक्य को हमें करना है। इस वाक्य को हमें अनुवाद करना है, इंग्लिश में करना है। तो हमें लिखा मनीष सिंगुलर नंबर है, इसकी वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में हम जाएंगे, हैज बीन है, हमने लगा दिया हैज बीन। यस का रूल यस। इसके बाद बन गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, इसमें हमने जोड़ा आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है, मनीष क्या खेल रहा है, उत्तर मिला मनीष क्रिकेट खेल रहा है। ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। फिर अन्य शब्द कोई बचा नहीं है, फिर बात आती है सिंस या फॉर, फिर टाइम लगाना है, यानी 2 बजे से समय दिया है। अब यहीं पर हम प्रश्न करेंगे, ये पहले देखेंगे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड है, 2 बजे का समय है। 2 बजे का समय निकालने के लिए क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि 2 बजे का समय देखने के लिए हमें सिर्फ ये सोचना होगा 2 कब बजते हैं। 2 तब बजते हैं जब मिनट की सुई 12 पे होती है और घंटे की सुई 2 पर होती है। सिर्फ हमें ये देखना है, हमारे दिमाग में एक ही फिगर बनेगा 2 और 12, सिर्फ एक जगह हमारा दिमाग तुरंत एक जगह पे जाएगा कि 2 इसी जगह ऐसा ही होता है, तभी 2 बजते हैं, यानी एक पॉइंट पे आपने टारगेट कर दिया। लेकिन अगर यही होता 2 घंटे तो हमें पहले ये देखना होता कि अभी क्या समय है। अगर ये होता कि जैसे वो कहा जाता है मनीष 2 घंटे से खेल रहा, मनीष 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि अभी क्या बजा है, उसके बाद तब हम 2 घंटा पीछे जाते तब निकलता 2 घंटा, तो पीरियड हो जाता है। यहाँ से लेके पीछे जाना पड़ता है, खींचना पड़ता है। लेकिन हमें अभी अगर 2 बजे से है तो हमें ये नहीं देखना कि अभी क्या बजा, उससे हमसे मतलब नहीं है, 2 कब बजा था वही देखना है, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आप इस प्रश्नों को लगाइए। आप प्रश्न को लगाएंगे तो होगा कब से कितने समय से,
कब से खेल रहा है, मनीष कब से खेल रहा है, कि मनीष कितने समय से खेल रहा है, कितनी देर से खेल रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि मनीष कब से खेल रहा है। यहाँ पे ये प्रश्न नहीं बनेगा कि मनीष कितनी देर से खेल रहा है या कितने समय से खेल रहा है। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है मनीष कब से खेल रहा है। तो मनीष कब से खेल रहा है, यही प्रश्न ज़्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे, अर्थात ये पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पर हमें ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यानी कि हमें यहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है। ये हो गया सिंस, सिंस 2 o'clock। वहीं दूसरा वाक्य, एक वाक्य और दे देते हैं आपको। जैसे अगर यही कहा जाए कि बच्चे आधे घंटे से अपना काम कर रहे हैं। बच्चे आधे घंटे से अपना काम कर रहे हैं, हमने लिखा चिल्ड्रेन। ये पी है अर्थात प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी अर्थात हैव बीन लगेगा। काम कर रहे हैं, करना डू, आईएनजी डूइंग। क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना काम, ऑब्जेक्ट हुआ दियर वर्क। अब बात आती है हमें सिंस या फॉर में से क्या लगाना है। बात आती है फॉर सिंस में। अब हमने देखा कि यहाँ पर आधा घंटा का समय जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि अभी क्या है, अभी कितना बज रहा है, और आधे घंटे पहले तब निकलेगा जब पीछे का भी कब बज रहा था, कितना बज रहा था, उस समय कितने बज रहे थे, और इस समय कितना बज रहा है, और उस समय कितना बज रहा था, उसको जानने के लिए हमें अभी से मिनट गिनना पड़ेगा, मिनट को गिनना पड़ेगा। मिनट गिनते हुए पीछे जाएंगे, तब फिर एक पॉइंट पे जाएंगे कि इस समय इतने बजे थे, और उस समय इतने बजे थे, और इस समय इतने बजे, इस दोनों के बीच का एक समय निकालेंगे, तो वो एक पीरियड हो जाएगा, तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, अर्थात फॉर का प्रयोग करना है। नहीं तो अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो हमें पूछना है, फिर हमें प्रश्न के द्वारा जाएंगे, प्रश्न के द्वारा जाएंगे, तो प्रश्न के द्वारा हम क्या पूछेंगे, अब यहीं पर दोनों प्रश्न फिर हम आजमाएंगे। जब दोनों प्रश्नों को आजमाएंगे तो दोनों प्रश्न क्या होंगे, दोनों प्रश्न है मनीष कब से अपना काम कर रहे हैं, कि बच्चे कितनी देर से अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न लगता है बच्चे कितनी देर से या कितने समय से अपना काम कर रहे हैं। कितने समय से अपना काम कर रहे हैं, आधे घंटे से अपना काम कर रहे हैं। इसका जवाब है आधे घंटे से अपना काम कर रहे हैं, अर्थात कितने समय से